क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। संसदीय प्रक्रिया को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनाने में संसदीय प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक बनाने में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवेचन करते हुए इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करें। अब इससे देखो आप, संसदीय प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक बनाने में एआई एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का विवेचन करते हुए इसके समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करें। क्या चुनौतियां हैं इसके समक्ष? इसका मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सदन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक कैसे बनाएगा। अब सोचो आप, सदन की प्रक्रिया निष्पक्ष तब होगी जब दलीय पूर्वाग्रह ना हो, और लोकतांत्रिक तो तब होगा जब चर्चा सार्थक हो, और कोई भी चर्चा सार्थक तब होगी जब प्रत्येक सदस्य के पास डेटा उपलब्ध। पहली बात, एआई क्या करता है, सदन के सदस्यों को डेटा सपोर्ट देता होगा, और डेटा सपोर्ट मिलेगा तो क्या होगा, पहली बात। नंबर 2 क्या होगा, जब एआई की बात करेंगे ना तो प्रक्रिया हमारी निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तब होगी ना जब प्रत्येक विषय पर रियल टाइम डिस्कशन हो, रियल टाइम, और सदन का स्पीकर भी तटस्थ होकर निर्णय ले। वह तब लेगा जब क्या किया जाए, एआई। एआई क्या करेगा, आप एआई को स्पीकर की जगह बैठा दो आप, तो हो सकता है स्पीकर की अपेक्षा ज्यादा सटीकता से निर्णय कौन लेगा। देखा होगा थर्ड कैमरा क्रिकेट मैदान में, स्टेडियम में देखा होगा, पिच पर जितना बेहतरीन तरीके से वॉच करता है कैमरा, उतना बेहतरीन तरीके से अंपायर वॉच ना कर पाए। बातें तब हुआ क्या, तो अंपायर जो डिसीजन लेता था और उसके डिसीजन जो आरोप लग रहे थे, आरोप लगने क्या हो गए, क्योंकि उन पर नैतिक दबाव बन गया। यदि आपने गलत डिसीजन लिया तो तुरंत थर्ड कैमरा क्या करेगा, पूरी जनता के सामने तो आपकी आलोचना शुरू हो जाएगी। तो एआई वो थर्ड कैमरे की उपस्थिति मात्र से सदन उस अंपायर पर एक नैतिक दबाव बना है। इसे देखा होगा, वह गलत निर्णय नहीं लेता है, पर जहां भी संशय की स्थिति पैदा हुई वो थर्ड कैमरे को क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आप डिसीजन लो। और जब थर्ड कैमरा दिखाता है ना, तो दर्शक, जितने भी दर्शक हैं घरों में बैठ के या स्टेडियम में, वे सब के सब अंपायर की भूमिका में आ जाते। तो प्रत्येक दर्शक अंपायर की भूमिका में आ जाए। जो अंपायर की भूमिका में आता है ना, एक तरह से खेल में सहभागी हो जाता हुआ, पार्टिसिपेट, यदि पार्टिसिपेट करने लगा हुआ तो खेल के प्रति रुचि क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। रुचि बढ़ी, उत्साह बढ़ा, उस खेल को लेकर जुनून क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाता होता। यही यहां भी वही चीजें हैं।
अब देखो आप, अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की बात करेंगे तो संसदीय प्रक्रिया की बात तो करेंगे और उसे लोकतांत्रिक होने की बात करेंगे। अब देखो, तो प्रश्न के दो पार्ट हैं। एआई, इसकी भूमिका का विवेचन करो और इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। एआई का समावेश हो गया, क्या क्या चैलेंजेस पैदा हो, यही प्रश्न है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा हमारा, हमेशा संसदीय लोकतंत्र में तंत्र में सदन के पीठासीन अधिकारी की तटस्थता की वकालत की जाती है। जो संसदीय लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सदन के पीठासीन अधिकारी की तटस्थता की वकालत की जाती है। दूसरी तरफ सदन की प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 105 एवं 194 में है। यह बात हमारे इंट्रोडक्शन में चले आएगा। अब इसे देखो आप, संसदीय लोकतंत्र में सदन के पीठासीन अधिकारी की तटस्थता की वकालत की जाती है। दूसरी तरफ सदन की प्रक्रिया की निष्पक्षता तथा उसे लोकतांत्रिक बनाने के लिए संसदीय विशेषाधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 105 एवं 194 में किया गया है। राज्य स्तर पर 194 और केंद्रीय स्तर पर क्या है। बस अब आएंगे सीधे सेकेंड पैरे। पॉइंट क्लियर। हम जब सेकेंड पैरे की बात करेंगे, देखो, परंतु तकनीकी विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से सदन में एआई उपयोग की वकालत की जा रही है। क्योंकि एआई से सदन की जो प्रक्रिया है निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बनेगा। एआई के उपयोग से सदन की प्रक्रिया निष्पक्ष एवं लोकतांत्रिक
जैसे हम किस आधार पर कह सकते हैं? नंबर 1, एआई इंसानों की तुलना में बड़े पैमाने पर एआई इंसानों की तुलना में बड़े पैमाने पर डाटा का तेजी से एवं सटीक विश्लेषण कर सकता है। सटीक विश्लेषण इसे सदस्यों को सदन के सदस्यों को विषय वस्तु को समझने तथा अंतिम निर्णय लेने में मदद मिलेगी। निर्णय मदद मिलेगी, पहला पॉइंट। हम दूसरी चीज बात करें, एआई क्या करता है? नंबर नोट कर लिया? एआई क्षमता संपन्न चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट रियल सपोर्ट टाइम, वर्चुअल असिस्टेंट रियल टाइम सपोर्ट, सवालों के जवाब सपोर्ट, सवालों के जवाब एवं अन्य यूजर को जानकारी देकर सदन में बहस को तार्किक बना देगा। हम तीसरी चीज बात करें, दल बदल के संबंध में निर्णय लेते समय नंबर 3, दल बदल के संबंध में निर्णय लेते समय तटस्थता के साथ निर्धारित समय में निर्णय लेने में तटस्थता के साथ निर्धारित समय में निर्णय लेने में सहयोग कर कहता है। स्पीकर को निष्पक्ष बनाने की कोशिश करेगा। अगली चीज,
एआई के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न का सटीक जवाब। नंबर 4 की बात करें हम लोग, एआई के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न का सटीक जवाब। वो सटीक जवाब तो देगा ही, आंकड़ों का विश्लेषण करके आम जनता तक सूचना के तीव्र पहुंच के माध्यम से तंत्र में, सॉरी एक मिनट, संसदीय बहस में लोगों को भागीदार बना देगा। जिससे सदन में सार्थक बहस पर बल। अगली चीज हम बात करें, नंबर 5, सदन में बहस को तार्किक एवं सार्थक बनाने के साथ सदन के प्रति लोगों में विश्वास में वृद्धि। अब इससे देखो आप, अब देखो आप, लोगों में विश्वास में वृद्धि, तथा सदन के सदस्यों के निलंबन को तार्किक बनाने पर बल। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, यह कहा जाता है एक चीज, एआई का उपयोग कैसे सदन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और तटस्थ बनाया जा सकता है। परंतु तकनीकी विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से सदन में एआई के उपयोग की वकालत की जा रही है, क्योंकि एआई के उपयोग से सदन की प्रक्रिया निष्पक्ष और लोकतांत्रिक बने। जैसे एआई इंसानों की तुलना में बड़े पैमाने पर डेटा का तेजी से एवं सटीक विश्लेषण कर सकता है। इससे सदन के सदस्यों को ये विषय वस्तु को समझने में तथा अंतिम निर्णय लेने में मदद मिलेगी। नंबर 2, एआई क्षमता संपन्न चैटबॉट एवं वर्चुअल असिस्टेंट रियल सपोर्ट सवालों के जवाब एवं अन्य यूजर को जानकारी देकर सदन में बहस को तार्किक बना देगा। दल बदल के संबंध में निर्णय लेते समय तटस्थता के साथ निर्धारित समय में निर्णय लेने में सहयोग करके स्पीकर को निष्पक्ष बनाए। अगली चीज, एआई के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न का सटीक जवाब।
आंकड़ों का विश्लेषण करके आम जनता तक सूचना की तीव्र पहुंच के माध्यम से संसदीय बहस में लोगों को भागीदार बना देगा, जिससे सदन में सार्थक बहस पर बल। अंततः देखा जाए यह करेगा क्या? सदन में बहस को तार्किक और सार्थक बनाने के साथ सदन के प्रति लोगों में विश्वास में वृद्धि, सदन के सदस्यों के निलंबन को तार्किक बनाने पर बल देगा। यह सारी सूचनाएं एग्जैक्ट होता क्या है, सूचनाएं डाली गई उन सूचनाओं के आधार पे सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। सदन का प्रत्येक सदस्य सारे रिकॉर्ड को पढ़ तो सकता नहीं, कौन सा प्रश्न है, क्या क्या डेटा है उसका, सारा डेटा क्या करेगा वो दे देगा। अब एग्जाम्पल, कितना पैसा खर्च हुआ, कितनी योजनाएं, कहां तक विकास, उनका डेटा क्या सदस्य को प्राप्त होता है, क्या कर एआई क्या करेगा। आपकी बात है, पर सबको डेटा रखा जा रहा है ना, अभी तक कहां मेंटेन हो रहा है, फाइलों में मेंटेन हो रहा है। अब क्या होगा, तो बस करना क्या, बटन दबाओ, आपके पास। समझ में आ रही है? तो जो डेटा उपलब्ध होगा उसी के आधार पर उसका क्या करेगा, सटीक विश्लेषण करेगा, ये अपनी तरफ से नहीं करेगा ये। लेकिन अभी तक क्या दिक्कत है, सदन के सदस्य को पता ही नहीं है क्या, बातें समझ में आ गई। सदन के सदस्य को पता ही नहीं है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हो, एक बार मैं क्लास ले रहा था, मैंने कहा देखो यार ये 5 में से 2 लोगों की रिपोर्ट ही है। एक लड़के ने कहा कि नहीं सर, गूगल ये रिपोर्ट बता रहा है। तो गूगल की रिपोर्ट हो सकता पुराना हो, हमने कहा हो सकता है रिपोर्ट काफी पुराना हो, आपने गूगल से कहां से देखा, अरे अब हाल की रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट क्या कब होगा, जब डेटा डाला जाएगा उसके बाद गूगल क्या करेगा। तो मैंने कहा 5 में से 2 कैंडिडेट, उसने कहा नहीं 3 में से 1 कैंडिडेट, लगभग उतना ही हो गया। तो 3 में से 1, मैंने कहा 5 में से 2, तो फर्क से क्या था, एक दिन पहले कहते हिंदू का आर्टिकल था उसी, अब वैसे मैंने डेटा मैंने क्या कर लिया, ले लिया। तो कई बार, लेकिन दिक्कत क्या है, एक स्थिति ये कि आपके पास इतने सारे साधन उपलब्ध है, यदि मैं गलत तरीके से कुछ करूंगा तब तुरंत क्या करोगे, अब उससे कि मेरे पर नैतिक दबाव बनेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डेटा सटीक दूं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आर्टिकल गलत बोला, अब तुरंत कहोगे ऐसा नहीं सर ऐसा है, आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, गूगल से आर्टिकल को क्या करोगे, आप खोज लोगे, पर गूगल इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएगा कि क्या वो बताएगा संवैधानिक प्रावधान क्या, ये बताएगा, पर क्या संवैधानिक प्रावधान संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा, उसका जवाब गूगल नहीं दे पाए। अब वहां फंस जाओगे, नहीं कर पाता हूं। मैंने आईएएस का जो क्वेश्चन है ना, एक टीचर ने क्या कहा कि सर मैं तो आंसर जो है, जो चैट जीपीटी आता ना, वहां से क्वेश्चन डाले तुरंत सटीक आंसर, हमने कहा डालिए। जब वो व्यक्ति आंसर डिस्कस कर रहे थे पिछले 4 महीने से, मैं आंसर देखा तो मैं सर पे पकड़, यार ये कर क्या रहे हैं आप, तो ये पूरा ब्लंडर मिस्टेक, आंसर ही गलत जा रहा है। मतलब चैट जीपीटी क्या आंकड़ा क्या करे, डेटा देगा ना, सर डेटा तो दे रहा है, मैं कहा डेटा तो दे रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या, ये तो सोचिए। तो टीचर ने क्या कहा लड़कों को, मेरी लोकप्रियता तो बढ़ी रही है ना, तो डेटा तो दे देगा, ये डेटा है, पर क्वेश्चन की डिमांड क्या क्या पूरा कर पाएगा। अब जैसे मैंने कि एआई और सदन की बहस को क्या जोड़ पाएगा, वो नहीं जोड़ पाएगा। एक एआई का कार्य क्या ये तो बताएगा, पर जोड़ नहीं पाएगा बातें। अब सेम क्वेश्चन यदि ये क्वेश्चन डाला जाए चैट जीपीटी में, तो आंसर एआई ये काम करता है, वो लिंक नहीं कर पाएगा, बिल्कुल, और लिंक नहीं कर पाया। इसीलिए एक और चीज मैं देखा हूं कि बहुत सारे ऐसे टीचर देता हूं जो चैट जीपीटी का सहारा ले, इतना गलत तरीका है ना, वो एकदम गलत तरीका जा, डिमांड कुछ और है, पता कुछ और रहा है। हाँ डेटा खूब मिलेगा, इतना डेटा मिल जाएगा पूरी, और डेटा मिल जाएगा,
हाँ तो एक चीज बताओ, कितना डेटा? वो डेटा जो किताबों में दिया है, आर्टिकल, क्या इस प्रश्न में डेटा क्या हो सकता है? और यूपीएससी के एक भी प्रश्न ऐसा बताओ क्या डेटा की जरूरत हो? कुछ ही प्रश्न, सारा क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन। मैं बार बार कहता हूं ना, देखो मैं बार बार कहता हूं, एक लड़के के एग्जांपल देता हूं कि एक लड़का 13 से 14 मेंस लिख चुका था, मेरे पास आता है और मैंने कहा अरे काम करो यार। जब उसका देखा आंसर, मैं मना कर दे, तुम फालतू टाइम वेस्ट कर। 13-14 मेंस समझ रहे हो कितना होगा? मामूली पैसा खर्च किया इसके पीछे, कोई टेस्ट सीरीज बची नहीं। और जब उसका आंसर देखा मैंने, तो मतलब जो नहीं होता है, पूछो तुम कुछ भी, मैं तो रटा हूं, एकदम बीए वाली बात है। अब क्या कहा, मैंने सोचा तुम्हारा होगा नहीं, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ दो। होना रहता तो 3 मेंस में हो जाता तुम्हारा। लिखना आ गया, पहला दूसरा पर्याप्त है, और नहीं आया तो क्या होगा? बिल्कुल जैसे अपनी क्लास में इतने बच्चों को देखा हो, मान लो जो लिखना सीख गए ना, उनका पीटी निकला, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन वो ले ही ले रहे हो। नहीं आया तो पीटी आप देते रहो। उस बच्चे को सोचो, आप क्लियर कट बोल देना। दूसरा मैंने कहा था क्लास में कि एक बार ले रहा था मैं मेंस का, 34-35 बच्चे थे मेंस देने वाले। तीसरे दिन में बोल दिया था इसमें किसी का मेंस होना होना नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब पीटी के मास्टर है, किसी को लिखना नहीं है। मैंने किसी का होगा होगा नहीं, हो सकता है इंटरव्यू दे लो, कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, तो क्या उससे होगा? जब तक आप कट ऑफ से ज्यादा नंबर ऊपर नहीं। कुछ बच्चों ने आके कंप्लेन भी किया जो इंटरव्यू दे रहे थे, सर पूरा पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ाया, मैंने कहा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, आपको 2 मिनट। तो मैंने कुछ टीचर को क्या किया, 2-3 टीचर को लगा दिया पढ़ाने के, आप लोग पढ़ाइए। अच्छा वो टीचर पढ़ाते तो क्वेश्चन डिस्कस तो कर नहीं पाते। अच्छा उनको पढ़ना था ही नहीं, क्योंकि सब कुछ उनको याद है, सब सीनियर बच्चे थे। बड़ा बड़ा अफसोस भी, ये सब पीटी के मास्टर है। मैं तो यूपी का पीसीएस का 50 वैकेंसी आएगी तभी इनका पीटी नहीं, मास्टर है सब। लेकिन मेंस एकदम खराब। अब इससे ध्यान दो इस बात को, इतनी बातें। अब प्रश्न ये उठा, अब आएंगे सीधे थर्ड पैरे में। और जब थर्ड पैरे की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। गुड। इसके समय उत्पन्न चुनौतियों का परीक्षण करें। अगर चुनौतियों की बात करेंगे हम लोग, किंतु सदन की प्रक्रिया एवं एआई के समावेशन से सदन की प्रक्रिया में समावेशता एवं तटस्थता का समावेश होगा। रुक जाओ, क्या लिख दिया? थोड़ा सा सेंटेंस गलत लिया, रुक जाओ। में निष्पक्षता एवं तीव्रता का समावेश होगा, किंतु
अनेक चुनौतियां भी उत्पन्न होगी। जैसे चुनौतियां क्या हैं, किस रूप में? जैसे संवेदनशील डेटा एवं संवेदनशील डेटा एवं यूजर की निजता, यूजर सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित एवं सुनिश्चित करने के लिए यह कहा जाता है कि मजबूत सुरक्षा उपाय। साइबर सुरक्षा आवश्यक, किंतु भारत में साइबर सुरक्षा आज भी चुनौतीपूर्ण। जो साइबर सिक्योरिटी है इंडिया में आज भी चुनौतीपूर्ण है। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 ठीक है, नंबर 2 की बात करें, एआई में दक्ष प्रोफेशनल की मांग ज्यादा बढ़ेगी। किंतु भारत में दक्ष प्रोफेशनल की कमी। परिणामतः एआई का संचालन एवं सुरक्षा चुनौतीपूर्ण। सारा डेटा तो उसी के पास रहेगा ना। तीसरी चीज, विपक्षी दलों के द्वारा या सत्ता पक्ष के द्वारा एआई का दुरुपयोग किया जा सकता है। क्योंकि राजनीतिक दलों में शुचिता एवं नैतिकता का अभाव, तथा सत्ता प्राप्ति प्राथमिक लक्ष्य, ऐसी स्थिति में एआई से संबंधित नैतिक मूल्यों को बनाए रखना कठिन। नैतिक
मूल्यों को बनाए रखना कठिन। एक चीज सोचो आप, विपक्षी दल या सत्ता पक्ष दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों में नैतिकता का अभाव है, मूल्यों का अभाव है। तो दोनों क्या करेंगे? एआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। दोनों में क्या है? न तो सुचिता है न तो नैतिकता है, और दोनों का लक्ष्य क्या है? सत्ता प्राप्ति। जैसे एआई से संबंधित नैतिक मूल्यों को बनाए रखना कठिन है, पहली बात। अगली चीज, चले हाँ हाँ बिल्कुल, जो डेटा होगा ना। अब अगली चीज बात करें, हैकर्स। देखा हो सकता कोई हैकर्स क्या करे? लोकसभा राज्यसभा के एआई को हैक करके मनचाहा डेटा को ऑपरेट करने लगे। उस स्थिति में सदन के प्रति लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? अब विश्वास कम होगा तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर होगा। नंबर 4, सदन की प्रक्रिया से जुड़े एआई के हैक होने पर सदन की पूरी प्रक्रिया नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना। जिससे तंत्र के प्रति जनता के विश्वास में गिरावट आ सकती है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे। आज जब निष्कर्ष की बात करेंगे हम लोग, निष्कर्ष की बात करेंगे, अब आएंगे फोर्थ पेज में। इसलिए एआई के समावेशन के साथ एआई से संबंधित आचार संहिता के निर्माण एवं साइबर सुरक्षा मजबूत करने तथा दलीय स्तर पर नैतिकता की स्थापना आवश्यक है। यह आपका निष्कर्ष हो जाए। इसलिए एआई के समावेशन के साथ
एआई से संबंधित आचार संहिता के निर्माण एवं साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने तथा दलीय स्तर पर नैतिकता की स्थापना आवश्यक है। ये बातें निष्कर्ष में आ जाएंगी। हाँ, डाल सकते हो, वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलें, अब इससे देखो ध्यान से इस बात को आप, ये चलो अब इससे देखो आप, इसी प्रश्न को यूपीएससी क्या करेगा,